बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रो ऑर्गेनिक्स चैनल में आज हम बात करेंगे कि तिल की काश्त में गैर मामूली इजाफ़ा क्यों। तिल हमारे यहाँ पर जो मेजर क्रॉप्स हैं उनमें इसका शुमार नहीं किया जाता था, बल्कि इसको अक्सर जो है चारा जात या दूसरी फसलों के किनारों पर लगा दिया जाता था, या उन इलाकों में जहाँ पर बारिश कम होती है या पानी के वसाइल कम है या रेतले रकबे हैं, वहाँ पर जो है ना इसको छट्टे के ज़रिए काश्त किया जाता था। और एक या दो पानी लगाकर या एक या दो बारिशें हो जाने के बाद फ़सल जो है ना वो बर्दाश्त पे पहुंच जाती थी और उसको काट लिया जाता था और सब्र शुक्र किया जाता था। लेकिन अगर हम बात करें साल 2023 की, तो इस साल तिल की काश्त में गैर मामूली इजाफ़ा देखने में आ रहा है, ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब के अंदर। इस इजाफ़े की चंद वजूहात हैं जो कि हम आज के इस प्रोग्राम में आपके साथ डिस्कस करेंगे। उनमें से एक सबसे बड़ी वजह है इसका रेट। लास्ट ईयर सन 2022 में तिल जो है वो 16,000 रुपये मन तक पहुंच गया था, और ये इसकी रेट में इजाफ़ा इंतहाई गैर मामूली था। यानी कि पिछले जितने भी साल गुज़रे हैं उनमें कभी भी इतना ज़्यादा तिल के रेट में इजाफ़ा देखने में नहीं देखा गया। अभी भी तिल जो है वो 20,000 और 20,000 से प्लस जो है ना इसका रेट चल रहा है। तो इसमें इस गैर मामूली इजाफ़े की वजह से तिल की काश्त जो है या जो हमारे किसान हैं उनका इंटरेस्ट इसकी तरफ काफ़ी बड़ा है। दूसरी जो इसकी अहम वजह है वो है पानी, क्योंकि गुज़िश्ता सालों के अंदर या गुज़िश्ता अदवार के अंदर बिजली जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ महंगी हुई है, जिससे जो ट्यूबवेल हैं, ट्यूबवेल के बिल बढ़ गए हैं, और ट्यूबवेल का जो पानी है उसकी कॉस्ट में भी इजाफ़ा हुआ है। अब पंजाब में 1200 से लेकर 1500 रुपये शायद, और कुछ जगहों पे इससे भी ज़्यादा ट्यूबवेल के पानी का रेट है। तो तिल जो है वो बहुत ज़्यादा पानी पे तैयार ना होने वाली फ़सल है। इसको एक या दो बारिशें अगर हो जाएं तो वो इसके लिए काफ़ी होती हैं। इसी वजह से हमारे यहाँ पर इसको देखते हुए किसान जो हैं वो तिल की काश्त की तरफ काफ़ी रग़बत रख रहे हैं। तीसरी चीज़ है कि हमारे यहाँ पे एक आम कॉन्सेप्ट है लो मेंटेनेंस, कि तिल जो है कोई बहुत ज़्यादा इसकी देखभाल करने की ज़रूरत नहीं होती और ये ऐसे ही काश्त हो जाता है। लेकिन अगर आप अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इसकी प्रॉपर निगहदाश्त करनी पड़ेगी। इसको खेलियों पे काश्त करना पड़ेगा, और उसके अलावा जो है जड़ी बूटी मार अद्वियात का इस्तेमाल करना पड़ेगा या गोडी करनी पड़ेगी। साथ जो है जो फर्टिलाइज़र प्लान है इसका, जिस तरह DAP जो है काश्त से पहले और उसके बाद जो है ना यूरिया, साथ NPK जो हैं या जो न्यूट्रेंट्स हैं उनका स्प्रे या उसको फ्लड करेंगे, साथ सल्फ़र का इस्तेमाल। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है ना अच्छी पैदावार, अगर आप चाहते हैं कि आपकी 15 से 20 मन के करीब पैदावार आए, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। लेकिन ऐसे इलाके या ऐसे किसान जो कि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली तौर पे स्ट्रॉन्ग नहीं है और वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी फ़सल है। वो इतना जो है ना आपको प्रॉफिट दे जाती है कि आपका 6 माही का ठेका जो है वो भी निकल आता है और कुछ पैसे आपको बच भी जाते हैं। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। मज़ीद सवालात के लिए और हमारे नेक्स्ट वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल्स को देखते रहिएगा। थैंक यू।